दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी में फिर से आप सभी का स्वागत है। ये कहानी है पति और पत्नी के ऊपर कि पति और पत्नी एक तरह से एक जिंदगी रूपी रथ के दो पहिए हुआ करते हैं। अगर एक ही पहिया गड़बड़ होता है तो उसे चलने में झटका लगता है, वो घर वो परिवार आगे नहीं बढ़ पाता है। पति और पत्नी में अगर संबंध विचार अच्छे नहीं हैं तो अभी घर आगे नहीं बढ़ पाता है। दोस्तों ये कहानी है पति और पत्नी के बारे में। आगे चल के ये कहानी आपको बहुत इंटरेस्ट होगी, आपके लिए बहुत अच्छी लगेगी और इसमें आपके परिवार में आपके घर में बदलाव ज़रूर लाएगा। ये कहानी है एक घर में एक पत्नी हुआ करती है, उसका एक पति होता है और घर में दो बच्चे हुआ करते हैं। घर बहुत संपन्न है, सुखी है, कोई बात की कैसी भी कमी नहीं है उस घर में। साथ साथ बहुत अच्छा पैसा भी है उस घर के पास, लेकिन समय जब खराब आता है तो नहीं शोहरत काम करती है और नहीं दौलत काम करती है। किसी का समय अच्छा होता है, चाहे हजारों लोग उस पर मुकदमे झगड़ा अन्य चीज़ें लगाते रहें, लेकिन उसको कोई ख़त्म करने वाला नहीं होता है, कोई मारने वाला नहीं होता है। जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके चाहे वो जग वैरी होए। कहने का मतलब ये है जिसका समय भगवान के पास से नहीं है उसे संसार में कितने भी दुश्मन मिलें, कितने भी मित्र मिलें, उसे कोई ख़त्म करने वाला नहीं होता है। जिसका साथ भगवान ही छोड़ देता है उसे कोई बचाने वाला नहीं होता है। दोस्तों इसी तरह से घर में 4 लोग हैं, पति पत्नी 2 बच्चे हैं। तो घर बड़ा संपन्न है, सुखी है। पति है जो ड्राइविंग का काम करता है, गाड़ी चलाता है। पत्नी गृहिणी के रूप में घर का कार्य संभालती है। समय व्यतीत होता चला जा रहा है, अच्छी तरह से रह रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो पति ड्राइविंग का काम करता था, गाड़ी चलाता था, आराम से ऐश मौज भी करता था। थोड़े समय में उसने सब कुछ कर लिया था, लेकिन जब समय उसका खराब आया तो सब कुछ उसका यहीं का यहीं पड़ा रह गया और स्वयं खुद को ख़त्म कर लेता है। दोस्तों पत्नी है, घर में रह रही है, पति इधर उधर गाड़ियाँ चलाता रहता है, अपना पैसा कमाता है, लेकिन कहते हैं ना, अगर घर में पत्नी अच्छी हो तो वो घर स्वर्ग बन जाता है, और पत्नी अगर घर में गलत हो, अच्छे विचारों की नहीं हो, तो घर नरक हो जाता है। वो घर कभी भी स्वर्ग नहीं हो पाएगा। जिस घर में पत्नी किसी बात को नहीं सुनती है, किसी बात को नहीं मानती है और अपने मन से वो कार्य करती रहती है और घर के लोगों की अवहेलना करती रहती है, हमेशा हर जगह अपनी चलाती है, वो घर परिवार वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। दोस्तों इसी तरह की वो पत्नी थी। पति तो ड्राइविंग का काम करता है, गाड़ी चलाता है, लेकिन पत्नी घर में है, 2 बच्चे हैं, वो पढ़ने जाते हैं। धीरे धीरे विचार चलते रहे। पति भी बहुत सहन करता है, अपनी पत्नी की वाणियों को सुनता है, समझाता है, लेकिन वो पत्नी कर्कशा स्वभाव की होती है। वो किसी की बात समझने की कोशिश नहीं करती है। वो हमेशा घर परिवार में, मोहल्ला में, गांव में लड़ाई करती रहती है। एक बार पति जब गाड़ी लेके जाता है, चला जाता है, समय के अनुसार जब उधर से लौट के आता है, गाड़ी चलाते समय रास्ता में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक्सीडेंट किसी और के जरिए नहीं बल्कि स्वयं उसकी पत्नी ही कराती है। वो पत्नी कुछ गलत लोगों के साथ में मिलने के बाद अपने पति को मरवाना चाहती है और सोचती है कि हमारा पति मर जा, पैसा हमारे पति का जो कमाया हुआ है उस पर ऐश मौज करूँगी, क्योंकि अभी पति जीवित है इसलिए मैं इधर उधर भी नहीं जा पाती हूँ। अगर वो मर जाएगा तो मेरी ज़िंदगी बहुत सुख में और चैन में हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, जब तक
पत्नी के साथ में पति होता है तब तक लोग उसको पूछते हैं। जब पति नहीं रहता है तो उस पत्नी को कोई पूछता नहीं है कहाँ रहती है, किस जगह पर रहती है। वो बहुत विचार करती है कि मैं अपने पति को मरवा दूं। दर्दों के साथ में मिलकर उसने अपने पति का गाड़ी द्वारा एक्सीडेंट करवा दिया। जब एक्सीडेंट हो जाता है, घर के परिवार के लोगों को पता चलता है तो वो घर परिवार जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं उस व्यक्ति को। लेकिन वो व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद 1-2 दिन नहीं बल्कि उसका इलाज 17 दिन चलता है। 17 दिन बाद वो अपनी दम तोड़ देता है। जब दम तोड़ देता है, ख़त्म हो जाता है, घर परिवार के लोग बहुत रोते चिल्लाते हैं, कहते ये हुआ तो हुआ क्या। पति ख़त्म हो जाता है, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है विधि विधान के द्वारा। अंतिम संस्कार करने के बाद सब लोग अच्छी तरह से रहने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी है अलीगढ़ के रहने वाली रोहित की। पति का नाम रोहित है, पत्नी का नाम नेहा है, और जो बालक घर में है लड़का, उसका नाम अमन है, और बेटी का नाम चित्रा है। 4 प्राणी होते हैं ये। जो रोहित है वो गाड़ी चलाता है, ड्राइविंग काम करता है, और पत्नी है जो नेहा, वो घर में रहती है। दोनों में बड़े अच्छे संबंध थे। कहते हैं कि संबंध जब बिगड़ते हैं, खटास आती है, तो स्वयं पति पत्नी को नहीं समझता है और पत्नी पति को नहीं जानती है। जब संबंधों में खटास आती है, संबंधों में बदलाव आता है, तो कोई किसी को नहीं मानता है। जो पत्नी नेहा होती है घर में रहती है, पति जो रोहित होता है वो गाड़ी चलाता है। जो लड़का है अमन, छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 6 साल का होता है, और लड़की जो होती है चित्रा, वो 4 साल की हुआ करती है। 4 प्राणी है। पति उसका जो रोहित है वो गाड़ी चलाता है, माल ढोने का काम करता है, लेकिन घर में किसी बात की कोई कमी नहीं होती है। पति जो था जिद्दी स्वभाव का था, जो करता था अपने मन से ही करता था। अगर कोई उससे कुछ कहता है तो लड़ने को तैयार हो जाता था। और पत्नी जो थी वो कर्कशा स्वभाव की थी, नेहा, जो पति से बार बार गालियां देना, अपमान करना पति का, वो भी सहन करता रहता था, क्योंकि पत्नी होने के नाते। वैसे तो सहन नहीं करता था क्योंकि जिद्दी था वो, पत्नी होने के साथ साथ वो सहन करता था। और हकीकत बात है, पति और पत्नी का जो जोड़ा होता है वो जिंदगी रूपी 2 रथ के पहिए हुआ करते हैं। पत्नी की बातों को सहन करता रहता था क्योंकि उसकी पत्नी है। अगर नहीं करता है तो हो सकता है घर में गृह कलेश बढ़ जाएगा, हमारी आफत हो जाएगी। धीरे धीरे समय गुजर रहा है, पति भी गाड़ी चलाता है, पत्नी नेहा घर में रहती है। दोनों बच्चे पढ़ने जाते हैं, अमन और वो चित्रा लड़की है, पढ़ने जाती है। समय के अनुसार पति से थोड़ी अनबन हो जाती है उस पत्नी की। अनबन इतनी हो जाती है, झगड़ा इतना हो जाता है कि पत्नी ये सोचती है अब इस पति के साथ नहीं रहना है मुझे। भगवान बचाए ऐसी नारी से भक्तों, जो कि पति के लिए ऐसा व्यवहार करे। पत्नी सोचती है अब तो हमें से मरा के ही पानी पीऊंगी, इसे ख़त्म करवा दूंगी। और पत्नी घर में ही रहते रहते उसकी आत्महत्या करवाने के लिए चक्रव्यूह रच लेती है। कुछ अपने दोस्तों को बुलाती है और कहती है कि अगर हमारे पति मर जाएंगे तो हम आपके साथ में बहुत अच्छी तरह से रहेंगे, क्योंकि जो पति हैं वो हमारे बीच में टांग अड़ाए हुए हैं, इसलिए हमारे साथ रहने में तुम लोग असमर्थ हो। पहले हमारे जो पति हैं उन्हें किसी तरह से ख़त्म करवाओ। उधर तो दोनों की बात चल रही है, लेकिन पति उधर गाड़ी चलाता है, माल ढोता है। पत्नी अपने पति से फ़ोन करती है, कहती है आप कहाँ पर हो? तो पति जवाब देता है मैं इस जगह पर हूँ। जो उसके पास में उसकी पत्नी के दोस्त थे वो वहीं बैठे बैठे सुन रहे हैं। उन्होंने लोकेशन लगाई
और लोकेशन लगाने के बाद देखा है जिस जगह पे बताया था पति उसी जगह पर है। इसीलिए तो कहते हैं कभी किसी को कोई बात नहीं बताना चाहिए घर परिवार में भी, क्योंकि कोई किसी का सगा नहीं है। जो व्यक्ति अपने सच सच में बात बता देता है वो हमेशा घाटा ही उठाता है। पत्नी को जैसे बता दिया उसी जगह पर जब लोकेशन डाली है तो उसी जगह पर पति है। पत्नी ने कहा ये मौका सही है, कोई भी कुछ कहने वाला नहीं है, कोई जान नहीं पाएगा, ऐसा करो तुम उसका एक्सीडेंट करवा दो। उस पत्नी के दोस्त भी गाड़ी ले जाते हैं, बड़ी गाड़ी ले जाते हैं और वो दोस्त साथ में हैं। और जो उधर से पति गाड़ी लेकर आ रहा था देखा है सामने उन दोनों गुर्गों ने उसके पति की गाड़ी में जब मारी है तो वो गाड़ी फूट जाती है और जो उसका पति होता है उसका 2 पैर टूट जाते हैं। जब लोगों ने एक्सीडेंट देखा उसे देखकर लोग दहला गए और जब उस गाड़ी के पास में आए हैं जेसीबी मंगाई है, उससे पति को बाहर निकलवाया है। जब पत्नी को पता चला तो है हॉस्पिटल में लेके जाती है, एडमिट करा देती है। कुछ घंटों बाद उस पति ने अपना दम तोड़ दिया। जब ख़त्म हो गया उसका अंतिम संस्कार किया और पत्नी उसके घर के उस लड़के के घर के सब लोग उसका अंतिम संस्कार करवाने में शामिल हो जाते हैं। लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि हमारी पुत्र बंधु ने इस हमारे बेटे की हत्या कराई है। कुछ नहीं पता होता, सब मामला शांत हो जाता है और दोनों ऐश मौज से रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद जो पति खत्म हो गया था उसके 2 बच्चे थे, अमन और चित्रा। दोनों पढ़ने जाते थे, पिता का साया सर से छूट गया दोनों का, उनकी पढ़ाई भी बंद हो गई। जब पढ़ाई बंद हुई है, जिन गुर्गों के पीछे से अपने पति की हत्या कराई थी उस पत्नी ने, अब गुर्गे भी साथ छोड़ने लगे उसका। जब साथ छोड़ा है तो उस पत्नी ने अपने गुर्गों को केस लगा दिया। जब केस लगाया तो जो उसके मित्र थे जिन्होंने उसके पति को मारा था उन्होंने भी उसे केस लगा दिया कि इसने अपने पति की हत्या कराई है, मेरे पास प्रूफ है जी। ये मामला अदालत में पहुंच जाता है। जब अदालत में पहुंचता है तो जज सामने खड़ा करते हैं उस पत्नी को, ये बताओ तुमने अपने पति की हत्या कराई? वो पत्नी गिड़गड़ा के दोनों हाथ जोड़ती है, साहब मैंने अपने पति की हत्या नहीं कराई, इन्होंने ज़बरदस्ती की है। तुरंत जो उसके मित्र होते हैं वो कॉल रिकॉर्डिंग होती है वो तुरंत जज साहब को सुना देते हैं और जैसे ही जज साहब वो रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। पति पत्नी का रिश्ता एक विश्वास का होता है और इस पत्नी ने अपने पति को ही ख़त्म करा दिया। जज साहब दंग रह जाते हैं। रिकॉर्डिंग सुन करके पत्नी बहुत रोती चिल्लाती है, साहब मैंने ये कुछ नहीं कराया है, ये ऐसा मैंने कुछ नहीं कराया है। लेकिन एक भी बात नहीं सुनते हैं वो जज और उस पत्नी को उठा करके और उसके मित्रों को जेल भिजवा देते हैं। घर परिवार के ऊपर है कि घर में हर एक प्राणी को मिल के चलना चाहिए। अगर जो प्राणी मिल के नहीं चलते हैं उनका इसी तरह से यही हाल होता है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है घर में परिवार में कभी कलह विघटन नहीं होना चाहिए। जिस घर परिवार में कलह और विघटन होता है वो घर परिवार कभी आगे नहीं बढ़ता है और उसमें दूसरे लोगों को मौका मिल जाता है वो एकदम कूद पड़ते हैं और परिवार को नष्ट कराने में देरी बिल्कुल नहीं। पति भी मर गया, बच्चे भी छूट गए, स्वयं जेल में चली गई। तो दोस्तों ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कहने का मतलब है ऐसा कभी किसी को नहीं करना चाहिए जो घर परिवार सब बिगड़ जाए, दोनों बच्चे भटक रहे हैं। कितना अच्छा परिवार चल रहा था, उस दुष्ट कलंकिनी ने अपने पति को ख़त्म करवाने के बाद नहीं तो स्वयं सुख भोग पाया और नहीं बच्चों को सुख दे पाया देना चाहिए। आज की हमारी कहानी ये आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर हमारी कहानी में कोई त्रुटि है, कोई गलती है तो भी हमें बताएं। आगे के लिए हम उसका सुधार करेंगे और इससे अच्छी कहानी बनाने के लिए आपके सामने प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।